और लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो कारगिल युद्ध हुआ आजकल की देश हुई है, उस युद्ध में आपने लड़ाई भी लड़ी थी, उस दौरान आपको क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या सामना करना पड़ा था सर? कारगिल युद्ध, जिसको ऑफ विजय का नाम दिया गया था, 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चला। 26 जुलाई को जब हमने हमारी सारी हाइट्स को रिकैप्चर कर लिया, उसके बाद लड़ाई ख़त्म करने का ऐलान हुआ और 26 जुलाई को आज के दिन विजय दिवस का नाम दिया गया। 3 मई को मैं लेह के आसपास अपनी पलटन के साथ पोस्टेड था। रात को हमें आदेश मिला कि हमने बटालिक एक्सिस पर हमारी गन्स डिप्लॉय करनी है, जिसके लिए मुझे रातों रात निकलना पड़ा और लेह से बटालिक एक्सिस के ऊपर इंडस रिवर के साथ साथ एक तरफ इंडस रिवर एक तरफ पहाड़ी के बीच में जगह ढूंढने की कोशिश की, जो नहीं मिली। फिर हमने शॉर्ट ऑफ बटालिक एक जगह पे अपनी जेसीबीज लगा के एक हिल को थोड़ा फ्लैट किया, ऊंचाई पर जाकर 50 मीटर बाई 50 मीटर का एरिया क्रिएट किया और 5 मई तक हमने हमारी गन्स, सिर्फ 6 गन्स वहाँ पे हम डिप्लॉय कर पाए इनिशियली, और उससे हमने अपनी फायरिंग की शुरुआत की। आर्टिलरी गन की हमारे पास उस वक्त इंडियन फील्ड गन होती थी 105 मिलीमीटर। 5 मई को सुबह जब मैं बटालिक प्लेटू में ऑप्स रूम में पहुंचा हूं कमांडर से ब्रीफिंग के लिए कि आगे का क्या प्लान है, तो पाकिस्तान ने हमारा स्वागत किया आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट के साथ। क्योंकि वो प्लेटू था, ओपन था और पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन में था, तो उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट की। हम लोग ऑप्स रूम में ही बैठे रहे और शाम को जब करीब 5 बजे के करीब ऑप्स रूम के बगल वाली हट को एक राउंड गिरने से आग लग गई, तब पाकिस्तान ने फायरिंग बंद की, ये सोचकर कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। हमें थोड़ा रेस्पाइट मिला। हम रात को फिर बंकर से निकल के करीब 2 किलोमीटर पीछे, एक पहाड़ी के पीछे जहाँ नाला भी बहता था और उसके पीछे और पहाड़ी थी, उस एरिया में जाके हमने अपने टेंट्स लगाए, अपने आप को सेट किया, अपने ऑप्स रूम बनाए, वहाँ पे अपना फायर डायरेक्शन कंट्रोल बनाया वहाँ पर, और पूरी लड़ाई हमने उसी एरिया से लड़ी। लकीली वो एरिया ऐसा था जो कि पाकिस्तान की आर्टिलरी की रीच से बाहर था, क्योंकि उसके दोनों तरफ ही पहाड़ी थी। पूरे लड़ाई के दौरान में सिर्फ एक ही राउंड उस एरिया में गिरा, जिसमें मेरी जो सपोर्टिंग इन्फेंट्री बटालियन के 3 जवानों की लेग्स में थोड़ी दिक्कत आई। उसके कारण से मैं ये बताना चाहूँगा कि बटालिक एक्सिस में हमने कारगिल एक्सिस के साथ साथ पूरा आर्टिलरी फायर सपोर्ट हमारी इन्फेंट्री को दिया। इस पूरे युद्ध के दौरान लगभग 300 गन्स ने 2,50,000 आर्टिलरी राउंड्स या बॉम्ब्स फायर किए, जिसमें दुश्मन की जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं 80% कैजुअल्टीज़ आर्टिलरी फायर के कारण ही हुई। इस युद्ध में हमारे अपने 26 ऑफिसर्स और 527 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान की जो कंफर्म्ड कैजुअल्टीज़ हैं वो हैं 69 ऑफिसर्स, 772 जवान और 1000 इंजर्ड। इस दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सिटू गन पोजीशंस में जो गन्स आर्टिलरी जो फायर कर रही थी, उनकी बैरल्स को चेंज करना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई है। बैरल्स को चेंज करने के लिए गन एरिया में ही बैरल्स को चेंज किया गया। एक गन फायर कर रही है, दूसरी गन की बैरल चेंज हो रही है बिल्कुल बगल में। ये पहली बार देखने को मिला कि मौके पे हमारी ईएमई ने आके वहाँ पर ही बैरल्स को चेंज किया।
टोटल कितनी ऊंचाई पे आप लगभग थे, कितने जवान आपके साथ थे सर? ये लड़ाई जो शुरू हुई है, मैं बेस से शुरू करता हूँ। लगभग 10,000 फीट की हाइट पे हमारी गन्स डिप्लॉय थी, जबकि हाइट्स में जहाँ पे इन्फेंट्री ने अटैक किया है, जहाँ पे पाकिस्तानीज बैठे थे, वो हाइट्स वेरी करती थी 16,000 से लेके 19-20 हज़ार फीट तक। तो बेसिकली सारी गन्स हमारी हाई एंगल फायर, मतलब है कि पहाड़ियों के ऊपर फायर कर रही थी बेस से। और दुश्मन की आर्टिलरी काउंटर बम्बार्डमेंट इतनी अच्छी थी, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट था, वो हमारी गन पोजीशन में फायर करने में माहिर थे, जबकि वो इक्विपमेंट हमारे पास नहीं था। इस कारण से हमें अनऑर्थोडॉक्स तरीके से हमारी आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय करना पड़ा। 6 गन्स की बजाय 1-1, 2-2 गन्स डालनी पड़ी। शूट एंड स्कूट का इस्तेमाल करना पड़ा कि गन को डिप्लॉय किया, फायर किया और भाग गए, ताकि बाय द टाइम पाकिस्तान आर्टिलरी का गोला है तो हमारी गन्स दूसरी जगह जा चुकी हों। तो सर कितनी देर लड़ाई चली थी टोटल आपकी? ये लड़ाई जैसे मैंने शुरुआत में किया 3 मई से 26 जुलाई तक लगभग 3 महीने के आसपास चली। और इस 3 महीने के दौरान काफ़ी हाइट्स जिस पे पाकिस्तानी आके बैठे थे उनको रिकैप्चर किया गया, एक एक करके, धीरे धीरे करके। क्योंकि जैसे हाइट आपको बताया गया कि हाइट कितनी ज़्यादा थी, इस हाइट के ऊपर जाना आर्टिलरी सपोर्ट के बिना नामुमकिन था। आर्टी फायरिंग कन्वेंशन के हिसाब से जो कि 200 से 250 मीटर पहले उठा लिया जाता है, इस हालात में 40 से 50 मीटर पहले ही उठाया गया, ताकि हमारे ट्रूप्स ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन के क्लोज आके उन पे एकदम से अटैक कर सकें। आज के दिन सर क्या लोगों को संदेश देना चाहोगे आप? आज के दिन मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने हौसला देखा है हमारे नौजवानों का, कारगिल लड़ाई जैसे ही शुरू हुई, कारगिल एक्सिस, बटालिक एक्सिस के ऊपर, सड़कों के ऊपर नौजवान, ख़ास तौर से नॉर्दर्न बेल्ट के, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से आके वहाँ पे सड़कों पर मतलब सोते रहे कितने दिन तक, ये गुजारिश लेके कि हमें भी लड़ाई करने का मौका दो, हमें भी लड़ाई करने के लिए जाने दो। लेकिन क्योंकि वो अनट्रेंड थे तो इसीलिए हम उनको मौका नहीं दे पाए। लेकिन जो जज्बा था उनमें, इतना ज़बरदस्त जज्बा था कि मैं चाहता हूं कि ये जज्बा जो आज भी हमारे नौजवानों में है, वो प्रॉपर आर्मी रिक्रूटमेंट रैलीज के थ्रू ज्वाइन करें, ट्रेनिंग लें, आर्मी में आएँ और उसके बाद देश की सेवा करें। किस पोस्ट पे सर आप आर्मी में रिटायर हुए थे, क्या नाम था? मैं जब लड़ाई में गया हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल ओहदे पे था, और मैं अभी एज ए कर्नल रिटायर हुआ हूँ। मेरा पूरा नाम कर्नल वीरेंद्र रिटायर्ड है। हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी।